यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया गया और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2020-26 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को साफ करने की जरूरत है। तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और आपको बता दें अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को मुकर्रर की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से लगातार पूरे देश में बवाल हो रहा है। सवर्ण तबके के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए रजामंदी की थी। याचिका में कहा गया कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए गुरुवार को लिस्ट किया था। तो चलिए पहले जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आखिर हुआ क्या। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा यह प्रावधान पहली नजर में ही क्लियर नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले पर उनसे जवाब भी मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशंस को फिर से बनाने के लिए कहा, तब तक इनका संचालन रोका गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। अब आपको 10 पॉइंटर्स में समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मुख्य बिंदु रहा क्या। दरअसल देश भर में यूजीसी इक्विटी बिल 2026 का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म है। मामला इतना बढ़ा कि देश की सर्वोच्च अदालत तक ये पहुंच गया। पहले नए नियमों पर तत्काल रोक, ये पहला पॉइंट है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है, तब तक पुराना 2012 का नियम ही लागू रहेगा। दूसरा पॉइंट, जाति विशिष्ट परिभाषा पर सवाल। शीर्ष अदालत ने नियम 3C पर आपत्ति जताई, जिसमें जातिगत भेदभाव को केवल एसटी, एससी, ओबीसी के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया। कोर्ट ने पूछा क्या जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इस पूरे मामले पर तीसरा पॉइंट आता है प्रतिगामी कदम की बात। बेंच ने चिंता जाहिर की कि क्या देश 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बाद वापस पीछे जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थानों को भारत की एकता का प्रतिबिंब होना चाहिए, न कि उन्हें जाति के आधार पर बांटना चाहिए। चौथा पॉइंट है विनीत जिंदल और राहुल देवान की दलीलें जो कोर्ट में रखी गई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि ये नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी उल्टा ही भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और सामान्य वर्ग यानी जनरल के छात्रों को संस्थागत सुरक्षा से वंचित करते हैं। पांचवा पॉइंट, विख्यात न्यायविदों की कमेटी का सुझाव। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इन नियमों की समीक्षा के लिए 2-3 प्रख्यात न्यायविदों की एक कमेटी बनाएं जो सामाजिक मूल्यों और समाज की बीमारियों को भली भांति समझते हो। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता जताई है। ये छठा पॉइंट है। जस्टिस जयमाले बागची ने टिप्पणी की कि नियमों की शब्दावली इतनी अस्पष्ट है कि इनका दुरुपयोग कैंपस में भी किसी के खिलाफ बदला लेने के लिए हो सकता है। सातवां पॉइंट, नॉर्थ बनाम साउथ भारत का एग्जाम्पल। सीजेआई ने एक एग्जाम्पल देते हुए पूछा कि अगर उत्तर भारत का छात्र साउथ में पढ़ने जाता है या इसके विपरीत दक्षिण का छात्र उत्तर भारत में पढ़ने आता है तो उस पर अपमानजनक टिप्पणी होती है तो क्या ये नए नियम उसे सुरक्षा दे पाएंगे। आठवां पॉइंट, इस पूरे मामले पर सीजेआई ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल देवान, विनीत जिंदल और मृत्युंजय तिवारी द्वारा दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इस पूरे मामले पर 9वां बिंदु है ऑटोनॉमी और समानता का संतुलन। वकीलों ने बहस की इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर जैसे प्रावधान कैंपस में निगरानी का माहौल पैदा कर सकते हैं जिससे छात्रों की आजादी प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। 10वां बिंदु ये है यानी कोर्ट अब भी इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की है। तब तक यूजीसी को इन नियमों के लागू करने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। यूजीसी नियमों के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आखिर हुआ क्या। सबसे पहले सीजेआई ने पूछा क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी। इस पर वकील का जवाब आया नियमों में रैगिंग की परिभाषा ही नहीं, फ्रेशर पहले महीने में जेल जा सकता है। वकील ने आगे कहा यह नियम सिर्फ जाति के मुद्दों तक सीमित है, रिग्रेसिव और सीनियर जूनियर का बंटवारा करता है। इस पर सीजेआई ने पूछा उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय या सांस्कृतिक तंज पर यह क्या नियम लागू होगा। सीजेआई ने आगे पूछा एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या यह कोई उपाय है। आगे सीजेआई ने पूछा कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया क्या हम पीछे जा रहे हैं। आगे सीजेआई कहते हैं रैगिंग सबसे बड़ी बुराई है।
सीजीआई का कहना है अलग अलग हॉस्टल बनाने जैसे सुझाव ना दें। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट में किसकी याचिका दायर की गई और क्या दलील दी गई है। यूजीसी इक्विटी नियमों के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल देवान ने दायर की। उनका कहना था कि नए नियम जनरल वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव की कोई भी कानूनी परिभाषा समझदारी पर आधारित होनी चाहिए। एक अन्य वकील ने रैगिंग को लेकर चिंता जताई और कहा कि सामान्य वर्ग के छात्र को उसकी पहचान के आधार पर अलग तरीके से देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा ये नियम सिर्फ जाति आधारित मुद्दों पर ध्यान देते हैं जबकि कैंपस की असल स्थिति को नजरअंदाज करते हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ याचिका में आखिर क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2021 को चुनौती दी गई है। यूजीसी के मुताबिक ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए बने, मगर याचिका में आरोप लगाया गया कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC, ST, OBC तक सीमित है और इससे जनरल कैटेगरी के छात्र शिकायत निवारण तंत्र से दूर हो सकते हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं और एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर यूजीसी के नए नियम क्या है। यूजीसी की ओर से देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और बाकी अन्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश है। यूजीसी के मुताबिक देश भर के इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सख्ती से एंटी रैगिंग गाइडलाइंस लागू करना जरूरी है। तय नियमों के दायरे में यूजीसी ने रैगिंग रोकने के लिए बहुत ही कड़े नियम बनाए। यूजीसी के मुताबिक देश भर के जो भी उच्च शिक्षण संस्थान इन नियमों को लागू करने में नाकामयाब रहे या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूजीसी का कहना है कि ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए है। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निपटारा होगा। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, आखिर यूजीसी के नियमों का विरोध क्यों हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ SC, ST और OBC के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर है। याचिका में कहा गया कि यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है।